नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुंदन वशिष्ठ। आज हम बात कर रहे हैं जी न्यूज़ डीएनए से छूटे हुए पत्रकार सुधीर चौधरी के बारे में। जी हाँ, सुधीर चौधरी ने जिस नए अंदाज में जी न्यूज़ को टाई टाई बाय बाय कह दिया है और अब उसके पीछे का कारण क्या है, रीज़न यदि आप ढूंढने के लिए चलेंगे तो रीज़न एक नहीं अनेक रीज़न आपको ऐसा मिल जाएगा, अनेक ऐसे कारण मिल जाएंगे जिसकी वजह से आखिर सुधीर चौधरी को जी न्यूज़ छोड़ना पड़ गया है। जिस तरह से वो खबरों का डीएनए करते थे और डीएनए में जिस तरह बाल का खाल निकालते हुए हर एक खबर को एक अलग तरीके से उसकी प्रस्तुतिकरण, उसका विवरण, उसका ब्यौरा जनता के सामने रखता था, वो एक खासी चर्चे का विषय बना हुआ था। और चर्चा इस बात का भी था कि जी न्यूज़ के सुधीर चौधरी जिस तरीके से खबरों का विश्लेषण करते हैं, जिस तरह से खबरों को बिल्कुल तह तक जा कर के उसकी सच्चाई को बाहर लाते हैं, उनसे जनता काफ़ी रूबरू होती थी, जनता को उनका अंदाज काफ़ी पसंद आता था। तो यहाँ पे एक नया सवाल जन्म लेता है कि आखिरकार जिस तरह से जनता का उनको सपोर्ट मिलता था, कंपनी भी अच्छी खासी, जी न्यूज़ काफ़ी पुरानी कंपनी में ऐसा आखिर क्या कुछ हुआ जिसकी वजह से सुधीर चौधरी को जी न्यूज़ को टाई टाई कहना पड़ गया, बाय बाय कहना पड़ गया। इसी की पड़ताल आज हम करने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम ऐसे साइट्स को हमने खंगाले हैं, लेकिन वहाँ से कुछ खास चीज़ें पता नहीं चल पाई है। और एक चीज़ें जो हमें अभी तक पता चली है वो ये है कि कहीं ना कहीं सुधीर चौधरी के ऊपर कोई प्रेशर था, कोई ना कोई पॉलिटिकल प्रेशर कह लीजिए या फिर चैनल का एक अलग से प्रेशर कह दीजिए, क्योंकि जितनी लोग उतनी बातें होती है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सुधीर चौधरी ने जिस तरह से महाराष्ट्र में हुए नेताओं के रखरखाव में, जिस तरह से नेता होटल में रुके हुए थे और होटल का उन्होंने विवरण दिया था कि एक नेता को रुकने में यहाँ पर कितना खर्च होता है, तो इन तमाम चीज़ों की वजह से क्या सुधीर चौधरी को आखिर जी न्यूज़ छोड़ना पड़ गया, ये एक अहम सवाल है। खास तौर पे जब सुधीर चौधरी जी न्यूज़ से अलग हो रहे थे तो उन्होंने अपने इस्तीफा में ये चीज़ें लिखा था कि अब वो कुछ अलग से करना चाहते हैं, कुछ अलग एक उपक्रम शुरू करना चाहते हैं, एक अलग अंदाज में खबरों को वो देने की कोशिश करना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही उनका ये त्यागपत्र एक्सेप्ट किया गया, लगभग 2 दिन के बाद ही एक नई खबर ट्रेंड हो गई कि उन्होंने आज तक को ज्वाइन कर लिया है। अब आज तक के चेयरपर्सन कुलीपुरी ने ये स्पष्ट रूप में एक मेल के ज़रिए, इंटरनल मेल के ज़रिए सबको बताया कि आज तक में सुधीर चौधरी आ रहे हैं और उनका स्वागत किया जाए। अब इस नए अंदाज में सुधीर चौधरी आज तक को ज्वाइन कर रहे हैं। हालांकि इसके बाद सुधीर चौधरी ने एक ट्वीट करके अपनी बात को स्पष्ट किया, एक वीडियो बना करके भी आज तक के साइट से उन्होंने स्पष्ट किया कि मैं अब आज तक को ज्वाइन कर रहा हूं, क्योंकि लाखों करोड़ों लोगों के चहेते सुधीर चौधरी जो है अब आज तक को ज्वाइन कर रहे हैं और लोगों की मंशा है कि वो सुधीर चौधरी को देखें, तो वो अब आज तक को ज्वाइन कर रहे हैं। हालांकि आज तक के अधिकारियों ने भी स्पष्ट किया कि सुधीर चौधरी अब कंसल्टिंग एडिटर के रूप में आज तक में काम करेंगे और सुधीर चौधरी ने भी ट्वीट के माध्यम से इसी बात को स्पष्ट किया है। तो सुधीर चौधरी का मीडिया जगत में सफ़र लगभग 30 साल का सफ़र रह गया है। अब 30 साल से ये मीडिया के अलग अलग अंतरंग चीज़ों को ये जानते हैं, उनकी बारीकियों को जानते हैं, लोग इनसे सीखने के इच्छुक होते हैं। जितने भी मीडिया के स्टूडेंट होते हैं ख़ास तौर पर, वो इनसे ज़रूर सीखना चाहेंगे कि मीडिया संस्थान में आखिर अंदर क्या होता है, खबरें किस तरीके से तैयार होता है। तो इन तमाम चीज़ों की आप कह सकते हैं कि एक मास्टर के रूप में सुधीर चौधरी आज के डेट में हैं। और सुधीर चौधरी जी न्यूज़ से इनका एक पुराना रिश्ता रहा है। पुराने तरीके से जी न्यूज़ को इन्होंने काफ़ी वक्त दिया है और डीएनए की चर्चा तो आप देख ही रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड में डीएनए की चर्चा रही है। जिस तरह से ये खबरों को बहुत ही विस्तार तरीके से ये बताते थे। इनको रामनाथ गोयनका अवार्ड भी मिला है, जो कि काफ़ी सम्मानीय अवार्ड में से एक है। और तमाम तरह के अवार्ड के साथ में सुधीर चौधरी पत्रकारिता जगत में एक जाने माने पत्रकार के रूप में उभरते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही अब ये देखना होगा कि आज तक में इनका सफ़र ये कितना सुहाना होगा या फिर कुछ त्रुटिपूर्ण होगा या फिर कुछ कड़वाहट लिए होगा, ये सब कुछ देखना होगा। फिलहाल हम सभी को भी इंतजार करना पड़ेगा कि ये सुधीर चौधरी का ये सफ़र आज तक पे कैसे और किस नए अंदाज में शुरू होने वाला है। तो इन खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए राष्ट्र वन न्यूज़। धन्यवाद।